तो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उनको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म, बी होता है एक्स के आगे वाला टर्म और सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म। तो मान के चलो अपने पास अगर एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मानो एक एग्जाम्पल है, तो मेरे को क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के। तो अगर कोई इक्वेशन मान लो पी ऑफ एक्स है, एक पॉलिनोमियल है जो कि एक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करने को बोले जाए, मतलब हमें ऐसी एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है कि जब उसको पुट कर दें तो पी ऑफ एक्स अपना क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो मुझे अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसको 0 के बराबर पुट करना होगा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को 0 पुट कर दो, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू हो जाएगी 6। ए की वैल्यू 1 कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1, यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। बी यानी एक्स के आगे टर्म, तो इसके आगे क्या है प्लस का 5, इसलिए प्लस का 5 साइन के साथ लेना, हमेशा साइन का ध्यान रखना। अब सी क्या है, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म, तो हमें सी वाला टर्म क्या कंपेयर किया तो 6 आया। ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 बराबर 6। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका ऐड करने पर बी आए, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो पहला 1 से डिवाइड करो 6 को, तो 1 की टेबल में 6 टाइम में 6 आता है। तो 1 और 6 में दोनों को ऐड करने पर क्या 5 आता है, तो नहीं आता है। इसके दूसरे मतलब कि अगर हम लोग को प्लस का 6 लाना है तो हम माइनस का 6 और माइनस का 1 भी ले सकते हैं। मतलब इन दोनों को भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा, लेकिन इन दोनों को भी ऐड करने पर 5 नहीं आता। तो हम लोग 6 के दूसरे फैक्टर्स को लेते हैं। तो 1 से एक बार की आप 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार में, या फिर -3 और -2 भी हम ले सकते हैं। इसी तरह आप देखो इन दोनों का ऐड करने पर 5 आ रहा है, तो हमें ये वाला चुनना है। लेकिन इन दोनों का ऐड करने पर माइनस आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ऐसे इन दोनों का ऐड करने पर -7 तो नहीं होगा, इन दोनों का ऐड करने पर 7 तो इससे नहीं होगा। हम लोग ये वाला लेंगे, मतलब 3 और 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर जो 0 लिख रहे थे वहाँ 5x की जगह हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 3 है तो एक लिख दो 3x, साथ में प्लस का साइन लगा के 2x प्लस 6 बराबर 0, ये पुट कर दिया। अब हम लोग को इस इक्वेशन में से कॉमन टर्म्स निकालने हैं। तो देखो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एक x, क्योंकि दोनों में x है, इसमें एक्स स्क्वायर इसमें x है, तो x कॉमन होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज का एक साइन लगाना पड़ता है, दिस इम्प्लाइज x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा, क्योंकि x स्क्वायर है तो एक x हटा दिया तो एक x बचा, प्लस क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, माइनस का होता तो माइनस का लगाते। यहाँ क्या बचा, अगर x हटा दो तो 3 बचा, ये निकाल दिया, प्लस अब देखो ये वाला टर्म यहाँ पे वापस रिपीट होता है, साथ में यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होता है और बीच में ये वाला साइन रहता है जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, या फिर जो कॉमन निकालेंगे। तो अब देखो मुझे x प्लस 3 चाहिए, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 में कि 2x प्लस 6 आएगा। तो देखो अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 6, तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये देखो प्लस से सेपरेट है टर्म, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है x+3, तो x+3 कॉमन लिया, यहाँ बचा x और यहाँ प्लस का साइन है, x बचा। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, माइनस होता है तो माइनस का साइन, तो प्लस और ये 2 बराबर 0। अब कभी भी दो नंबर से ए और बी अगर दो नंबर है, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है, ए और बी अगर दो नंबर है दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है, तो या तो ए 0 होता है या तो बी 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज को यूज करेंगे, इसी चीज को ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया है। इसी चीज को यूज करके इन दोनों को एक एक बार 0 पुट करेंगे। तो एक बार पुट करते हैं, दिस इम्प्लाइज x+3 इज इक्वल टू 0 और लिख दो x+2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब देखो x को अकेला करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला करने के लिए इसके साथ प्लस का 3 है तो प्लस के 3 को इधर भेज देते हैं, और प्लस का चीज अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो इक्वल -3, तो एक हो गया -3 और x बराबर यहाँ से ही सेम तरीके से x बराबर -2 आ गया। तो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल गए, किस इक्वेशन के, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर इसके दो रूट है अल्फा कॉमा बीटा, तो एक रूट होगा अल्फा बराबर -3, एक रूट होगा बीटा बराबर -2। इस तरह हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग ने यहाँ पे किस मेथड का यूज किया, फैक्टराइजेशन मेथड का। अगली बार मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करके बताऊंगा।